हेलो फ्रेंड, ये मेरे पास आईफोन 11 प्रो आया है जो कि आईट्यून्स मोड पे अटका हुआ है। आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले भी ख़राब है और ये 11 प्रो मॉडल है। तो ये आईट्यून्स मोड पे अटका हुआ है, तो इसको एक बार फ्लैश करके देखते हैं कि फ्लैश होता है या एरर आता है। तो ये कस्टमर से मैंने पूछा कि आईट्यून्स मोड पे कैसे है, तो कस्टमर ने बोला कि मैं दूसरी दुकान पे सॉफ्टवेयर कराया था तो यहाँ पे आके अटक गया, एरर आया, तो वहाँ से नहीं हुआ तो फिर इसके बाद लेके आया मैं। तो मैं बोला ठीक है, लाओ चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने भी फ्लैश में इसको लगा दिया है, तो देखते हैं फ्लैश होता है या एरर आता है। ठीक है, तो अभी सॉफ्टवेयर पे लगा दिया आईट्यून्स पे मैंने, तो आप देख सकते हैं 18% पे गया, वापस से ये रीस्टार्ट होके आईट्यून्स मोड पे आके रुक गया। तो ये आप देख सकते हैं वापस से कनेक्ट हो गया, मतलब ये फ्लैश नहीं हो रहा, यहीं पे रुका रहेगा, उसके बाद एरर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया है। एरर आया मतलब इसका हार्डवेयर का प्रॉब्लम है। तो फिर से मैं 3U टूल में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जिट रिकवरी लिखा है, तो वहाँ पे एग्जिट का रिकवरी का मैंने क्लिक कर दिया, तो वहाँ से एग्जिट हो गया। ठीक है, तो ये एग्जिट होने के बाद ये आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर करने से पहले जो कंडीशन में था, मतलब एप्पल लोगो आके बंद हो रहा था, इसीलिए सामने वाले ने सॉफ्टवेयर किया था इसमें, तो वही पुरानी कंडीशन में ये वापस आ गया। तो आप देख सकते हैं एप्पल आ रहा है और जा रहा है। तो एग्जिट रिकवरी मैंने क्यों किया 3U टूल से, वो आगे चल के मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो अभी ये एप्पल आता है फिर वापस से बंद होता है, मतलब सॉफ्टवेयर नहीं हुआ, इसका फेल्ड हो गया। तो इसको खोल के देखते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम है, हार्डवेयर से है या सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर से तो मैंने चेक किया, नहीं हुआ, एरर आया, तो 100% ये हार्डवेयर से ही प्रॉब्लम है। तो इसको खोल के वापस से चेक करते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद इसमें देखते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम है। कस्टमर का ये भी कहना था कि अगर इसका डेटा मिल जाए तो सही है, सॉफ्टवेयर नहीं करना पड़े। तो उसने कहीं और से सॉफ्टवेयर कराया था लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं हुआ, फेल हो गया। तो देखते हैं कि इसका डेटा भी रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता है। वैसे चांस तो है मिल जाएगा, अब वो कैसे मिलेगा मैं वो आपको आगे चल के बताता हूँ। तो फ़िलहाल मैं कोई भी आईफोन रहे उसका सबसे पहले खोलने के बाद उसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना है, उसकी बैटरी रिमूव कर देना है केबल, क्योंकि इसमें कहीं से भी शॉर्टिंग हो सकती है। इसके लिए बैटरी को सबसे पहले डिस्कनेक्ट करना है, उसके बाद ही कहीं और पे काम करना है। ठीक है, तो जितना भी स्क्रू है ऊपर का स्टील का वो सब मैं बाहर निकाल लेता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम है। वैसे प्रॉब्लम तो ऊपर डिस्प्ले के सेंसर में ही लग रहा है, लेकिन निकालने के बाद देखते हैं कि उसमें पानी तो नहीं गया, वाटर डैमेज अगर रहेगा तो इसके लिए भी यह प्रॉब्लम आती है। तो कहीं और कस्टमर ने दिखाया था तो उसको नहीं समझ में आया होगा, उसने सॉफ्टवेयर कर दिया, तो सॉफ्टवेयर भी हुआ नहीं, फेल्ड हो गया है। तो अभी इसको ये सेंसर है ऊपर वाला, इसमें देखते हैं कि पानी गया है कि नहीं गया। वाटर डैमेज तो लग रहा है, अभी इसको बाहर निकाल के देखते हैं कि इसमें वाटर डैमेज है, सेंसर में पानी है कि नहीं है। तो अगर आप चाहें तो ये केबल निकाल के भी चेक कर सकते हैं। इसको सिर्फ बोर्ड से, मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट करके फ़ोन ऑन करके देख सकते हैं कि ऑन हो रहा है कि नहीं। ये बिना फ्लेक्स का भी ऑन हो जाएगा। तो मैंने चेक किया, ऑन हो रहा है। तो उसके बाद इस सेंसर को देख पा रहा हूँ मैं, इसमें पानी गया हुआ है। ठीक है, इसके लिए वो एरर आया, सॉफ्टवेयर में एरर आ रहा है। तो चलिए एक बार इसको निकाल के सेंसर को, इसको वापस से क्लीन करके वापस से बैठा के देखते हैं कि सही हुआ कि नहीं हुआ। और इसमें फेस आईडी भी रहती है, तो अगर आप चाहें तो दूसरी केबल भी लगा सकते हैं, तो फेस आईडी काम नहीं करेगी। तो इसके लिए मैं इसी को रिपेयर कर रहा हूँ कि फेस आईडी भी चले और ये भी बन जाए। आप चाहें तो दूसरा भी चेंज कर सकते हैं, अब चेंज करेंगे तो भी ऑन हो जाएगा, लेकिन फेस आईडी नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर नहीं हुआ इसमें, तो इसका मतलब है कि 100% ये डेटा रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्लैश 18% से ऊपर जाता है 3U टूल में या आईट्यून्स में। अगर 18% से ऊपर जाता है तो
डेटा उड़ सकता है, लेकिन 18% से पहले ही एरर आ गया। तो इसके लिए इसमें डेटा, जितना भी डेटा था सब वो उसमें रहेगा। तो डेटा के लिए क्या करना है कि अगर ऐसी कंडीशन में आता है तो 3U टूल में एग्जिट रिकवरी मोड रहता है जो ऑप्शन, उसको एग्जिट रिकवरी मोड पे कर देना है। तो जो कंडीशन में था फ़ोन पहले वो कंडीशन में आ जाएगा। तो मैंने फ्लैश किया, नहीं हुआ तो एग्जिट रिकवरी मोड किया, फिर उसके बाद वो कंडीशन में सॉफ्टवेयर से पहले जो कंडीशन में था वो कंडीशन में आ गया। तो इसमें ये फ्लैक्स केबल जो थी सेंसर की, यही शॉर्ट थी वाटर डैमेज की वजह से, इसके लिए रीस्टार्ट हो रहा था। तो अभी इसको मैं लगा देता हूँ और आप लोग को दिखाता भी हूँ ये इसका डेटा आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर पासवर्ड पे रहेगा तो समझ लो कि इसका डेटा आ गया है। और फ्लैशिंग के बाद आप लोग को पता ही है कि कौन सी कंडीशन में मोबाइल रहता है और फ्लैशिंग से पहले क्या रहता है। तो अभी इसको जितना भी स्क्रू निकाला था मैं सब लगा लेता हूँ, उसके बाद ऑन करता हूँ। ठीक है, तो ये तरीका था अगर डेटा रिकवर करने का। अगर फ्लैश में एरर आ रहा है 20% से नीचे या 18%, 19%, 20% से नीचे जो भी रहेगा एरर, उसमें डेटा नहीं उड़ेगा, उसके बाद ही उड़ता है 20% के बाद। तो ये आप देख सकते हैं, अभी फ़ोन को मैं ऑन कर रहा हूँ, वही मोबाइल भी है और फ्लैश भी नहीं हुआ है। ठीक है, जो एरर आ रहा था उसको मैंने एग्जिट रिकवरी किया तो पहले वाली कंडीशन में आ गया। तो आप देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो गया, इसका डेटा भी आ गया है, पासवर्ड भी है। तो ये आप देख सकते हैं 100% ओके हो गया। ठीक है।